सिकंदराबाद और हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के असर वाले इलाके हैं। ओवैसी की तकरीरें इस इलाके में तकरीबन रोज होती हैं। इसलिए इस इलाके में लड़के सड़क पर निकलें, अल्लाह अकबर के नारे लगाएं तो कोई हैरत की बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अगर सामने से जय श्री राम के नारे सुनाई दें, जय हनुमान के नारे सुनाई दें तो बात गंभीर हो जाती है। और सबसे ज्यादा मुश्किल पुलिस की होती है, क्योंकि माहौल बिगड़ने की पूरी आशंका हो जाती है। लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी, जिस इलाके में भड़काने वाले नारे लग रहे थे, माहौल को गर्म करने की कोशिश हो रही थी, उसी इलाके में 35 मुस्लिम संगठनों के मौलाना और उलेमा अमन और शांति की बात कर रहे थे। मुस्लिम नौजवानों को अकल से काम लेने की सलाह दे रहे थे। ये मौलाना बता रहे थे कि मुस्लिम नौजवानों को कौन भड़का रहा है, कौन सड़क पर उतार रहा है। अब इन संगठनों ने 18 जून को प्रोटेस्ट की कॉल दी है। इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है मिलियन प्रोटेस्ट मार्च। इसी मार्च का जिक्र टी राघवन कर रहे थे। इस मार्च की कॉल तहरीक मुस्लिम शबान नाम की पार्टी ने दी है। इस प्रोटेस्ट मार्च में 10 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाने का दावा किया जा रहा है। तहरीक मुस्लिम शबान पार्टी के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने कहा, इस प्रोटेस्ट मार्च में पीएफआई, एसडीपीआई, टीआरएस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित 35 पार्टियां और धार्मिक संगठनों के लोग हिस्सा लेंगे। मुश्ताक मलिक ने कहा, उनकी लड़ाई किसी धर्म से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से है। 18 जून सैटरडे धरना चौक तेलंगाना में ये प्रोटेस्ट होगा। नुपुर शर्मा को अरेस्ट होना चाहिए, जिंदल को अरेस्ट होना चाहिए। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। हमारी लड़ाई किसी समझिए कि धर्म विशेष से नहीं है कि साहब ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। दरअसल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी पावर में हो, अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई कुछ कहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सिर्फ ये कहें कि साहब हमने इनको पार्टी से निकाल दिया, तो वो आपका इंटरनल मसला हुआ। पार्टी से निकालना कोई पनिशमेंट नहीं है किसी को। पनिशमेंट तो एज पर लॉ समझिए कि आप उसको पनिश करें। अब सवाल ये कि 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नारेबाजी करेंगे तो माहौल तो गर्म होगा। और फिर अगर पत्थर चलने लगे तो क्या होगा? इसी तरह के प्रदर्शनों के दौरान यूपी में, बंगाल में और दूसरे कई राज्यों में हिंसा हुई। खासतौर पर रांची में क्या हुआ, यह सबने देखा है। इस सवाल पर मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि कोई मुसलमान अपने बच्चे को इस तरह की मुसीबत में नहीं डालना चाहता। जाफर पाशा ने कहा, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। रास्ते रोकना ठीक नहीं है। जाफर पाशा ने कहा कि मुस्लिम लड़कों को बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है, इस चक्कर में वायलेंस होती है, हंगामा होता है और फिर मुस्लिम नौजवान ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये हालात ऐसे नहीं है कि हमारे नौजवानों को हम रोडों पे लाए और मैदानों में लाए और इनके लिए मुसीबत खड़ा करें। हम जितना पुरअमन अंदाज में एहतजाज कर सकते हैं वो करें। बस प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर जिस अंदाज से होना चाहिए उसी अंदाज से किया जाए, परमिशन लिया जाए और हुकूमत को, आप कलेक्टर को कहीं भी मिलिए, उनको दरख्वास्त दीजिए और उनसे जाके उन्हीं के कैबिन के सामने बैठ जाइए। आप एहतजाज ये नहीं है कि रास्ता चले, रास्ते वालों को तकलीफ दे। हिंसा करने वाले हम नहीं हैं। हमारी पॉलिसी हमारे को हिंसा के लिए मजबूर करती है और हमारे शराफत से जो बच्चे खामोशी के साथ एहतजाज करते हैं उनको आकर बहकाया जाता है, वरगलाया जाता है। जब बच्चे अपने में से बेकाबू हो जाते हैं तो उनको भी ठोका भी जाता है। ये काम भी उनके तरफ से और उनके तरफ से ये सब होता है और कोई भी अपने आप को परेशानी में डालना नहीं चाहेगा, हमेशा याद रखिए आप। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम बच्चों को कौन उकसाता है, कौन भड़काता है, कौन बरगलाता है, कौन बहकाता है। इस सवाल का जवाब दिया जमात उलेमाए हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट सुहेब कासमी ने। सुहेब कासमी ने कहा कि नूपुर शर्मा का बयान पिछले महीने आया था, उसके बाद 2 जुमे निकल गए, सब ठीक रहा, खामोशी रही। उसके बाद अचानक 10 जून को मुस्लिम लड़के सड़कों पर क्यों निकल आए? 15 दिन तक ये सब कहां सो रहे थे? ये सोचने वाली बात है। कासमी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों को भड़काकर अपनी सियासत चमका रहे हैं, मुसलमान नौजवानों को बहकाकर सड़कों पर उतारते हैं,
मुस्लिम लड़के पुलिस की लाठी गोली खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें उकसाने वाले पीछे से भाग जाते हैं। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। एक अच्छी बात जमात उलेमाए हिंद के मुफ्ती सलमान कासमी ने कही। सलमान कासमी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने तो शांति का, अमन का पैगाम दिया है। इस्लाम में वायलेंस की कोई जगह नहीं है। पैगंबर की तौहीन करने वालों के खिलाफ सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। इसलिए मुस्लिम भाइयों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को कानून हाथ में लेने से बचना चाहिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम लेके आए। आपके लिए पत्थर मारे गए, आपको घर से निकाला गया, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं की। आपने अपने मानने वालों को कभी यह नहीं कहा कि उठाओ और मारो। आपने अपने मानने वालों को कभी यह नहीं कहा कि आप इनसे बदला लीजिए, बल्कि आपने एक ही पैगाम दिया है कि जिन्होंने घर से निकाला है उनके साथ भी मोहब्बत के साथ आप अपनी मोहब्बत को बांटिए, तकसीम कीजिए। बहरहाल जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बहरहाल काबिल मुलामत है, लेकिन चूंकि अदलिया और हुकूमत अपना काम कर रही है, यह काम अदालत के अंदर पहुंच चुका है। आइन के तहत जो भी उनके खिलाफ धाराएं लगेंगी, जो भी कानून उनके ताल्लुक से काम करेगा वो कानून कर रहा है। हम कौन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले? कौन होते हैं हम सड़कों में निकलने वाले? हमें बहुत संजीदगी के साथ, बहुत शराफत के साथ, बहुत एहतराम के साथ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगामात दिए, हमें पैगामात दिए, मुसलमानों को पैगामात दिए, वो अमन के पैगामात हैं, आशिकी के पैगामात हैं, मोहब्बत के पैगामात हैं, उसको तकसीम करना है। अब ये तो क्लियर है कि हैदराबाद के मुस्लिम नेता मौलाना उलेमा ओवैसी की तरफ उंगली उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर मुसलमानों को भड़काने का इल्जाम लगा रहे हैं। 18 जून को जिस मिलियन प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई है उसमें 35 संगठनों को शामिल होने का न्योता दिया गया है, लेकिन ओवैसी की पार्टी को नहीं बुलाया गया। हैदराबाद में रैली हो, मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा हो और ओवैसी को ना बुलाया जाए, ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है। लेकिन रैली की ऑर्गेनाइजर तहरीक मुस्लिम शबान पार्टी के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने कह दिया कि ओवैसी को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो आरएसएस के एजेंडे पर चलते हैं। जो आरएसएस चाहता है ओवैसी वही करते हैं। मजलिस से हमको बड़ा इख्तिलाफ है। हालांकि हम जहां तक के यूनिटी की बात करते हैं तो सब आना चाहिए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रही है। वो कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने का काम कर रही है। इस देश में कम्युनिटीज़ को डिवाइड करके काम नहीं किया जा सकता है। आरएसएस ये चाहता है कि मुसलमान एक ब्लॉक में आ जाएं, अनटचेबल बन जाएं। मुसलमानों के इशू पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई दूसरा धर्म का आदमी मुसलमानों के इशू पे बात न करे, मुसलमान अपनी बात पुकारते रहें, हम उनकी बात न सुने। तो उसको पूरा करने के एजेंडे पर ऐसा लगता है मुझे कि ओवैसी साहब चल रहे हैं। हालांकि ओवैसी को हैदराबाद की फिक्र नहीं है। मौलाना उनके खिलाफ क्या इल्जाम लगाते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके निशाने पर बीजेपी है, खासतौर पर योगी और मोदी हैं। आज ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है।
ओवैसी का कहना है कि प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद का घर गिराकर यूपी सरकार ने गैर कानूनी काम किया है। यूपी में अब कानून का नहीं योगी का राज है। योगी ही चीफ मिनिस्टर हैं और योगी ही चीफ जस्टिस के रोल में है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उसमें तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। यूपी के एडीजी ने ये कहा है कि अगर लीगल बॉडी हमसे इसका जवाब पूछती है कि हमने बुलडोजर एक्शन क्यों किया, तो हमारे पास सारे जवाब मौजूद। अरे आपकी झूठ इसी अभी सामने आ गई कि वो घर आप नोटिस दे रहे हैं, उस लेडी जो एक्चुअल ओनर है महिला, उसके पति को दे रहे हैं। आपकी झूठ ये साबित आ गई, सामने आ गई। दूसरा आपकी झूठ ये कि टैक्सेस दिए जा रहे हैं, ये आपकी दूसरी झूठ। तीसरी झूठ, आपके कैमरास थे, लाइव दिखा रहे थे, हथियार दिखा आपको। अच्छा, अगर हथियार मिला भी तो सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व करना चाहिए ना, आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। ओवैसी एक अच्छे ओरेटर हैं, तकरीर अच्छी करते हैं, मुसलमान लड़कों में जोश भर देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि सुनने वालों को यकीन हो जाए कि बीजेपी वाकई में मुसलमानों के दुश्मन बनी हुई है और योगी तो वाकई में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी नेता भी हैं और बैरिस्टर भी, और ये कॉम्बिनेशन डेडली है। अपने केस को मजबूत करने के लिए वो जबरदस्त तर्क दे सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि प्रयागराज में जावेद अहमद के जिस घर पर बुलडोजर चला वो तो जावेद अहमद का था ही नहीं, वो तो उसकी वाइफ के नाम पर था। जावेद अहमद के खिलाफ मुकदमा है, वो आरोपी है, तो प्रशासन जावेद की वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड घर को कैसे गिरा सकती है? बात सुनने में ठीक लगती है, तर्कपूर्ण लगती है, लेकिन ओवैसी ये जानते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के नाम पर घर खरीदे तो रजिस्ट्री के चार्ज में 1% की छूट मिलती है। यानी हस्बैंड वाइफ के नाम पर घर खरीद सकता है, बनवा सकता है, वो सिर्फ कागजी बात है। लेकिन ओवैसी इसको बड़ा इशू बना रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि ओवैसी तकरीरों में यह बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कहते हैं, लेकिन बैरिस्टर होने के बाद भी कोर्ट में जाकर जावेद अहमद की पैरवी नहीं करते। बेहतर तो यह होता कि ओवैसी साहब ये सारे तर्क अदालत में रखते, लेकिन वो जानते हैं कि ये सारी बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए अच्छी हैं, लेकिन कानून के सामने कोर्ट में ये दलीलें किसी काम की नहीं होती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।